आज तेज प्रताप नगर और सेतु नगर के रहने वाले मोहल्ले वाले आपस में मिल करके सभी सदस्यगण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का 134वां जयंती समारोह देवरिया हाउस के प्रांगण में आयोजन किया गया है मनाने का। और बहुत ही शानदार ढंग से, यद्यपि कि एक छोटा सा प्रांगण है, फिर भी लोगों में बहुत उल्लास देखा गया और लोगों ने सलाह दिया तहे दिल से कि अगला बार एक बहुत बड़े हॉल में बाबा साहेब की जयंती धूमधाम से मनाई जाए। हम लोगों का ये लगभग छठा या सातवां साल है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, एक कहावत है, लोग आते गए कारवां बढ़ते गया, उसी तरह हम लोग का भी ये जो है समाज बढ़ रहा है। लोग बाबा साहेब के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। हाँ, मेरा नाम बिंदेश्वर प्रसाद है। मैं तेज प्रताप नगर का रहने वाला हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई था, वहाँ से मैं PNTRD ऑफिस से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। दशरथ जी क्या कहेंगे आज हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 33वां जन्मस्तुति मना रहे हैं और इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1991 को। और एक सूबेदार घर में इन्होंने पैदा लिए थे। उनके पिताजी एक सूबेदार, और उन सूबेदार हो करके उन्होंने लंदन और पेरिस में पढ़ाने का काम किया। और देश के सबसे ऊंचा व्यक्ति जो उन्होंने देश के संविधान लिखवाने वाले का उन्होंने शिक्षा दीक्षा देने का काम किया। हम इनसे प्रेरित लेते हैं, इनके परिवार से प्रेरित लेते हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेरित लेते हैं कि जो आज चाहे झोपड़ी का लाल हो या राजा का लाल हो, संतान हो, जो भी हो, सबसे बड़ा हथियार उसका शिक्षा है। अगर वो शिक्षित रहेगा तो उसको तलवार, बंदूक, गोली, लाठी, भाला उठाने से कोई जरूरत नहीं है। वो अपना शिक्षा और कलम के बदौलत देश दुनिया को सेवा करेगा और अपने पूरे परिवार खानदान को उठाएगा। अब बाबा साहब का मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुआ था और हम नमन करते हैं और धन्यवाद देते हैं हम यह आयोजक के बिंदेश्वरी बाबू को, रंजीत जी को, यहाँ बगल में जो लोग हैं जो ये प्रोत्साहन करने का, ये जो 7वां वर्ष जो है, जैसे जैसे कड़वा को इन्होंने बढ़ाया है, हम अपने तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। इनके पूरा परिवार जो है बाबा साहेब अम्बेडकरी है, अम्बेडकरी की थ्योरी के बारे में जानते हैं और लोगों को जगाने का काम करते हैं। मेरा नाम दशरथ पासवान हुआ, हम जन कल्याण राशन कार्ड। देखिए, बाबा साहेब के जयंती के अवसर पर अनेकों समाज सेवी, अनेकों नेताएं और बाबा साहेब के मिशन सफल होता हुआ आ रहा है। क्योंकि आजादी पहले 1949 में संविधान लिखाया था और 50 में लागू हुआ था, तब से आज तक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से विकास का नजरिए से लोग बढ़े आगे, पढ़े आगे हैं। लेकिन अभी कुछ जो कमी है, हमारी मांग है इस संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकार के नाते कि जिस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ाया जाता है, उसी तरह से हर घर, हर स्कूल, कॉलेज में संविधान चालीसा का एक लेसन हो, एक चैप्टर हो, ताकि आने वाली न्यू जनरेशन बाबा साहेब के जीवनी के बारे में जान सके, इनकी अधिकार के बारे में जान सके और इनके जीवन में जो भरा हुआ संघर्ष है उसके बारे में जान सके। कहना यह है कि आर्थिक आज़ादी, अंग्रेजों से तो आज़ादी मिल गई है, लेकिन आर्थिक आज़ादी अभी भारत की जनता को नहीं मिली है। इसलिए कि सरकारी स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन का कोई क्वेश्चन, कोई लेसन नहीं है। प्राइवेट स्कूल है, खैर प्राइवेट स्कूल में तो गरीब गुरबा पढ़ा ही नहीं सकते हैं। प्राइवेट स्कूल है, जैसे कहे थे बाबा साहब का देन है शिक्षा हथियार। अरे मूल हथियार तो है शिक्षा, मगर कैसे संभव है जो झाड़ू मारने का वाला का बेटा हो, जो रिक्शा चलाने वाला का बेटा हो, जो कपड़ा खींचने वाला का बेटा हो, जो दिन रात कपड़ा खींचता हो, उसका बेटा 10+2 विद्यालय या प्राइमरी में कैसे पढ़ सकता है? क्योंकि आर्थिक आज़ादी अभी नहीं मिली है। आर्थिक आज़ादी इसलिए कि जैसे बेरोजगारी, जैसे महंगाई है, उसी तरह अगर है क्षमता हमारे राजनेताओं में
तो सब रिक्शा कूलर भंगी की संतान या मजदूर की संतान, सबकी शिक्षा एक समान, ये बाबा साहब का नाम था। शिक्षित बनो, संगठित बढ़ो और संघर्ष करो। तो हमारे समाज के लोग जो हैं, MP MLA मंत्री विधायक IAS जज जो बनकर चले जाते हैं राज्यसभा विधानसभा लोकसभा, वो अपने समाज को नहीं देखते हैं। अगर देखते हैं तो एक एक घर से एक एक अम्बेडकर जब जन्म लेने लगेगा, अनेकों संविधान रचयिता पैदा हो जाएंगे और वंचितों को, दलितों को, दोहन शोषण सब बंद हो जाएगा। मेरा मानना है ये कि अगर सच्चे में बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देना है आवाज के राजनेताओं से, तो एक एक घर से इतना शिक्षा में फ्री ऑफ कॉस्ट कर दीजिए कि एक एक घर से आने वाली 2045 या 55 में एक एक घर से BR अम्बेडकर का जन्म हो। मेरा नाम राजेश पासवान, मैं जन कल्याण राशन कार्डधारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जय संविधान, जय मातृभूमि। हुआ रंजीत कुमार रजक, हम अखिल भारतीय धोबी समाज का महासचिव हैं। ये तेज प्रताप नगर मोहल्ला है, मेरे भैया हैं। हम लोग जब से हम तेज प्रताप नगर में आए हैं, जब से हम बाबा साहब के प्रति श्रद्धा भालू से एकदम लगे हुए हैं। और बाबा साहब हर साल अम्बेडकर जयंती अच्छे से धूमधाम से हैं। और एक एक लड़का को जागरूकता करता हूँ कि बाबा साहब के प्रति अपना विचार विमर्श रखे और बाबा साहब के कहना अनुसार चले। और हम बाबा साहब के बस समझिए कि छोटा सा एक सिपाही हूँ और बाबा साहब के साथ मैंने हम मिल के काम। रंजीत जी, आप युवा हैं, लेकिन बाबा साहब के पद चिन्ह पे कई लोग नेता लोग चले हैं, मानते भी हैं, लेकिन जैसे ही उनको जब सीट मिलती है तो कहीं ना कहीं अपने लोगों को जो है छोड़ देते हैं। मिलने का तो बात छोड़िए, हम तो गांव से जुड़े हुए हैं। हमको शुरू से पार्षद, अभी वर्तमान में मेरा भाभी मुखिया हैं, वर्तमान में अभी भाई हमको सरपंच हैं। हम लोग इस सब के चक्कर में नहीं पड़ते। हम जो चीज़ हैं बाबा साहब के बदौलत है और बाबा साहब को हम लोग मानते हैं। अभी भी हम लोग जो है बाबा साहब के चलते, अभी जो भी मुखिया बनल है, सरपंच बनल है, बाबा साहब का देन है कि आज मुखिया है, सरपंच है, जिला परिषद है। अब मेरा एक चाचा है, चेयरमैन है, पालीगंज का चेयरमैन है, वो वीरेंद्र बैठा है, वो भी चेयरमैन है। अब देखिए मेरा एक नंद किशोर कुशवाहा जी हैं, जो पालीगंज से भी उनको शायद टिकट मिलेंगे। कुशवाहा जात कुशवाहा है, लेकिन बहुत अच्छा नेता है। अभी वो भी आए थे यहाँ पर, वो भी आके यहाँ से पुष्पांजलि करके गए। अगर हम बोलते हैं, कोई के फ़ोन भी करते हैं तो मेरा रिक्वेस्ट करते हैं और वो सब आके अपना, अब मेरा यहाँ आके अपना विचार रख के जाते भी हैं। चलिए, हम इतना बाबा साहब के बारे में बोले, हमको जितना समझ में आया भैया उतना हम बोले। चले, धन्यवाद। सर, आप एक शिक्षावादी हैं, क्या कुछ कहेंगे आज जयंती के समारोह पर? क्या संदेश देंगे आज के युवाओं को जो पहल करे बाबा भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर चल सके? बाबा भीमराव अम्बेडकर तो एक किसी स्थान और किसी व्यक्ति का ये मतलब कि आदमी नहीं है। ये तो मतलब कि ऐसे सम्माननीय व्यक्ति, पूजनीय व्यक्ति हैं जो बिहार में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में पूजा जाते हैं ये। तो इनको तो हर एक कौम, हर एक कास्ट के लोग को पूजना चाहिए। और इन्होंने जो इंडिया के लिए जो काम किया है, भारत देश के लिए जो काम किया, ये जो इंडिया का जो संविधान बनाया, ये संविधान इतना बढ़िया है कि वर्ल्ड में कहीं भी संविधान नहीं। और वर्ल्ड में अभी क्या बोलता है, इंडिया में जो संविधान लिखने का काम किया है, ये इनके सिवा इंडिया में हमको क्या, बहुत सारे लोग का लगता है कि इनके सिवा कोई संविधान लिख नहीं सकता। तो इन्होंने ऐसे ऐसे काम इस धरती पर आकर के किए हैं। और ये अपने समाज ही नहीं, सारे कौम के लिए एक ऐसे ऐसे बलिदान दिए हैं कि ये समझिए कि इनके सिवा ये कोई काम नहीं कर सकता। परिचय दे दिए सर अपना। मेरा नाम रंजीत कुमार है। मैं तेज प्रताप नगर में रहता हूँ। एक संवैधानिक संस्था में मैं अंडर सेक्रेटरी के पद पर कार्यरत हूँ।